बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक दर्जी रहता था जो छोटे बड़े सब तरह के कपड़े सिलता था और अपनी कमाई से वह अपना और अपने पत्नी का खर्चा देखता था। कपड़े वो ऐसे लबाबदार सिलता था कि सालों तक चलते थे। उसी गांव का राजा बड़ा दयालु था। एक बार राजा ने खुश होकर उसको महल बुलाया क्योंकि राजकुमारी का कुछ दिन में विवाह था। राजा ने दर्जी को राजकुमारी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े बनाने का आदेश दिया, लेकिन राजकुमारी का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। राजकुमारी किसी और को चाहती थी। उसका कपड़े सिलवाने का जरा सा भी मन न था। दर्जी दूसरे दिन सुबह राजकुमारी के कपड़ों के सिलाई के लिए माप लेने आया। राजकुमारी ने विवाह से बचने के लिए एक योजना बनाई। राजकुमारी ने दर्जी को अपने कमरे में बुलाया, दासियों को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही दर्जी ने नाप लेना शुरू किया, कुछ ही क्षणों में राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। पूरे महल को सुनाई दे वैसा वह चिल्लाना शुरू कर दी। वहीं दर्जी डर से कांप रहा था। उसको कुछ समझ में आए उससे पहले ही राजकुमारी के कमरे में सब दौड़े चले आए। सिपाही, दासियां एवं राजा खुद भागते हुए चले आए। राजकुमारी ने दर्जी पर उसको छेड़ने का आरोप लगा दिया। दर्जी खड़ा खड़ा कांप रहा था। उसने रोते रोते राजा को बताया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन राजा ने एक न सुनी। दर्जी को कैद कर लिया और मौत की सजा सुना दी। राजा ने ऐलान कर दिया कि जब तक राजकुमारी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाती, उसका विवाह नहीं होगा। इस बात का पता दर्जी की पत्नी को चला। वो भागते हुए राजमहल पहुंची। उसने अपने पति के अच्छे चरित्र के कई पुरावे दिए, लेकिन राजा को अपनी बेटी के अपमान के सामने और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दर्जी की पत्नी पर दया खाकर राजा ने उसको दर्जी के जाने के बाद का आजीवन भरण पोषण भी दे दिया। दर्जी की पत्नी ने राजा का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया और एक वचन मांग लिया। राजा ने दर्जी की जिंदगी को छोड़कर जो मांगे देने का वचन दिया। तब दर्जी की पत्नी ने बताया कि वह जो भी मांगेगी अकेले में मांगेगी। उसको दरबार के किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं है। तब राजा ने उसकी बात को मान ली और उसको अपने कक्ष में बात करने को बुलाया। तभी कुछ क्षणों में राजा के कक्ष से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। सब इकट्ठे हो गए। राजा क्रोध से तिलमिला उठा। तभी दर्जी की पत्नी ने सबको बताया कि राजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। अब वहां के दरबारी सब राजा को गुनाह की नजरों से देखने लगे। अब राजा को पूरी बात समझ में आई। उसने तुरंत दर्जी को रिहा करने का आदेश दे दिया। उसने दर्जी और उसकी पत्नी से अनजाने में हुए अपराध की माफी मांगी। दर्जी की पत्नी ने भी राजा पर लगाए गलत गुनाहों की माफी मांगी और दोनों सम्मान के साथ घर पहुंचे और अपनी जिंदगी साथ में हंसी खुशी बिता दी। तो देखा ना दोस्तों, कैसे दर्जी की पत्नी ने अपनी बुद्धि से, अपने चालाकी से अपने पति की जान बचाई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।